नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं चर्चा में आज। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। देश भारत के प्रधानमंत्री से ऐसे ही कठोर शब्दों की उम्मीद लगाए बैठी थी। उम्मीद है कि शब्दों का यह तासीर जल्दी ही धरातल पर अंजाम का शक्ल अख्तियार करेगा। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव की घटना से पूरा देश गुस्से में है। बेशक यह हमला चंद पर्यटकों पर हुआ, पर हमले का अंदाज बताता है कि हमलावरों ने भारत के अस्मिता को, भारतीयों के पुरुषार्थ को और भारत के पराक्रम को ललकारने का काम किया है। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। बिहार के मधुबनी में 24 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लोग उनसे पहलगांव की घटनाओं पर बोलने की उम्मीद पाले बैठे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के मन में पल रहे गुस्से को समझते हुए कहा, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री के शब्दों में देश का दर्द साफ साफ झलक रहा था। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। सवाल उठता है कि अब भारत की सरकार क्या करेगी। देश जानना चाहता है कि भारत की सरकार क्या करेगी उन हमलावरों का और इसमें शामिल आतंकी आकाओं का अब क्या होगा। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बिहार की धरती से दुश्मनों को ललकारा, हुंकार भरी, तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई पड़ने लगी।
प्रधानमंत्री ने आतंक के आकाओं में खलबली मचा दी है। सरहद के उस पार बैठे सरगनाओं में कैसे खलबली मची है, अब इसकी बानगी देखिए। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।